In that case, a swing towards RS2 is possible. ये रही निफ्टी बैंक पर अप्रोच। राजेश पालवे एक्सिस सिक्योरिटी से जुड़ चुके हैं। राजेश जी गुड मॉर्निंग, कार्यक्रम में स्वागत है आपका। राजेश जी आपका व्यू एस्पेक्ट मार्केट्स पे, मतलब क्या पिक कर रहा है आज के लिए? गुड मॉर्निंग वीरेन जी, गुड मॉर्निंग एवरीवन। सो स्टॉक जो पसंद आ रहा है वो है पॉलीकैब। अगर कल के सेशन में देखें तो स्टॉक में एक स्ट्रॉन्ग बाइंग एक्शन देखने को मिला और स्टॉक ने अपने मल्टीपल सप्लाई जोन को नियर टर्म चार्ट पे ब्रेकआउट भी यहाँ पे बनाते हुए दिखा है। हमें लगता है पॉलीकैब का ये मूव फर्दर एक्सटेंड होते हुए दिख सकता है। अपसाइड के टारगेट यहाँ हम प्रोजेक्ट कर रहे हैं करीब आना चाहिए 59,86,000 की तरफ। डाउन साइड में जो स्टॉप लॉस रखना है वो करीब होगा 5765 के आसपास। ओके, पॉलीकैब आपका बाय कॉल है। ये रिपीटेटिव कॉल है, याद रखिएगा। बट इन दोनों ही रिपीटेटिव कॉल के पीछे एक बात और मैं कह दूं, टेक्निकली डेरिवेटिव बहुत स्ट्रॉन्ग यहाँ पे सेटअप, बट इसकी अर्निंग्स भी है तो उसका आपको जहन में मतलब ख्याल रखना है। और जो चीजें इस प्री ओपन में बहुत अच्छी कर रही हैं, एमएनएम तो देखिए क्लियर कट विनर रहा। व्हाट अबाउट भारती एयरटेल? राजेश पालवी जी आपके पास एक बार फिर से आऊंगा। मेरे ख्याल से ये और चंबल सबसे स्ट्रॉन्गेस्ट स्ट्रक्चर है इस दौर के। भारतीय 1900 और उसके ऊपर के जोन की तैयारी कर रहा है क्या? चलिए, एक अप ट्रेंड में ही है स्टॉक और एक करेक्शन के बाद स्टॉक ने अपनी एक अप स्लोपिंग चैनल के लोअर ट्रेंड लाइन पे सपोर्ट लेके वापस यहाँ पे पुल बैक का ट्रेंड बनाते हुए दिख रहा है। हमें लगता है बिल्कुल यहाँ पे 1900 एक इमीडिएट हर्डल है। अगर जैसे ही ये लेवल क्रॉस होगा तो फिर स्टॉक में 2040 तक की अपसाइड की जगह भी बनते हुए दिख रही है। तो बाय ऑन डिप्स कैटेगरी का स्टॉक है, काफी स्ट्रॉन्ग स्ट्रक्चर है स्टॉक अक्रॉस ऑल टाइम फ्रेम। करंट लेवल से अगर यहाँ पे कोई बाय इनिशिएट करते हैं तो 1840 का स्टॉप लॉस लेके ट्रेडिंग पोजीशन भी यहाँ पे इनिशिएट की जा सकती है। ओके, भारतीय एयरटेल पे आपका व्यू है। और जो मेरी कल के चार्ट्स की रीडिंग थी उसके मुताबिक एक स्टॉक और जो एज पे खुल रहा है, एक स्टॉक और जो मेरे ख्याल से फरवरी 2025 के बाद सबसे हाईएस्ट ट्रैजेक्टरी में, दैट्स जुबिलेंट फूड्स। लिखे आइए। तो मारुति, हीरो मोटोकॉर्प, ये है एक्सपर्ट्स की इस समय पिक्स। पालवे साहब रडार पे क्या आ रहा है सर? आशीष जी हेल्थ केयर स्पेस से मैक्स हेल्थ पे यहाँ पे बाय करने की सलाह देंगे। स्टॉक में अगर हम देखें तो एक कंसोलिडेशन के बाद स्टॉक में प्रीवियस डे में भी एक अच्छा बाइंग इंटरेस्ट था। आज एक नियर टर्म चार्ट पे ब्रेकआउट बनते हुए दिख रहा है। हमें लगता है मैक्स हेल्थ यहाँ से एक अच्छा मोमेंटम कंटिन्यू करते हुए दिख सकता है। 1180 से लेके 1190 तक के अपसाइड के टारगेट के लिए बाय किया जा सकता है। डाउन साइड में स्टॉप लॉस जो रखना होगा वो करीब होगा 1135 के आसपास। या मैक्स हेल्थ केयर आज सुबह आशीष में डिस्कस भी कर रहे थे अपनी टीम्स में। स्ट्रॉन्ग स्ट्रक्चर था और कल हेल्थ केयर स्पेस में क्लियरली वर्सेस अदर स्टॉक्स इसकी एक स्ट्रॉन्ग बिहेवियर था, उस पर रिएक्ट करता हुआ मैक्स हेल्थ केयर। स्वामिल आपका ट्रेड क्या रहेगा? मेरा ट्रेड में एक्चुअली हीरो मोटोकॉर्प देने बैंकिंग। मीनवाइल मैंने जो प्री ओपन में एक प्रश्न पूछा था राजेश पालवी जी से, राजेश जी लाइव फॉर भारती एयरटेल अबाउ 1900 एंड फाइनली ये हो गया 1909 एट ऑल टाइम हाई और एक टिपिकल बुलिश फ्लैग। क्या प्रेडिक्शन है बिजनेस स्टॉक का? बिल्कुल एक अच्छा ब्रेकआउट भारतीय एयरटेल में बना है और 1900 के ऊपर जिस तरीके से आज ब्रेकआउट बना है, हमें लगता है 1940 और 2000 की तरफ स्टॉक बढ़ते हुए दिखेगा। हमें लगता है यहाँ पे अभी भी करंट लेवल पे भी बाय किया जा सकता है। अगर छोटा मोटा टिप भी मिलता है तो ऐड करें इसको। ये स्टॉक में हमें लग रहा है पोजिशनली 2040 के टारगेट आते हुए दिखेंगे। ट्रेडिंग पॉइंट ऑफ व्यू से 1940 फर्स्ट टारगेट, दूसरा टारगेट फिर 2000 की तरफ बढ़ते हुए दिखेगा। ओके, एक काम करा जाए भाई, 4 का चौका टीज कर दिया जाए ताकि एक्सपर्ट्स रेडी रहें कुछ बढ़िया आइडियाज के साथ। सस्ता ऑप्शन के लिए शिवांगी के पास जाएंगे। शिवांगी वो यहाँ पे भारतीय एयरटेल और डे हाई पर आके ट्रेड करता हुआ यहाँ पे शिवांगी ने 1900 की कॉल को पिक किया। एफआरएस सुपरस्टार राजेश पालवी से लेते हैं। राजेश जी क्या पिक कर रहे हैं आप? तो वीरेन जी ऑटोमोबाइल स्पेस पे ही फोकस है और उसमें हमें लगता है टीवीएस मोटर को यहाँ पे बाय किया जा सकता है। जिस तरीके की स्ट्रेंथ यहाँ पे स्टॉक में बनी है, थर्ड कंसेक्यूटिव डे है जहाँ पे स्टॉक एक ग्रीन ट्रेजेक्टरी में ट्रेड करते हुए दिख रहा है और हमें लगता है ये अपने प्रीवियस स्विंग हाई को भी अब क्रॉस करते हुए दिखेगा। 2880 तक की अपसाइड के टारगेट के लिए टीवीएस मोटर फ्यूचर्स बाय किए जा सकते हैं विद स्टॉप लॉस ऑफ 2795। 2795 के एसएल के साथ टीवीएस मोटर्स में पालविया साहब की खरीदारी करने की कॉल। ये हो गया एफएनओ सुपरस्टार, चार्ट का चमत्कार। कविता जी कौन सा स्टॉक मैम?
या सो आशीष जी, कैश सेगमेंट से फैक्ट्स में बहुत अच्छे मूव बनते हुए दिख रहे हैं, अपने सारे एवरेजेस के ऊपर निकला है और अच्छे वॉल्यूम के साथ इसमें बाइंग होते हुए दिख रही है। तो अंटिल का रहेगा भारतीय बाजारों में, क्योंकि बैंक सपोर्टिव नहीं थे। आज धीरे धीरे प्रेशर माउंट हो रहा है। पालवे साहब, एक बार बैंक निफ्टी देखेंगे, कैसा पोजीशन आप लोग को नजर आ रहा है? आप लोग क्या अप्रोच लेके चल रहे हो? तो आशीष जी बिल्कुल क्लियरली बैंक निफ्टी में तो यहाँ पे इंट्राडे पॉइंट ऑफ व्यू से सेल सिग्नल बनते हुए दिख रहा है और हमें लगता है कि अब ये अगर 55,000 के नीचे ही बैंक निफ्टी फ्यूचर रहते हैं तो ये फर्दर डाउन साइड में 54,500 की तरफ भी फिसलते हुए दिख सकता है। जिस तरीके की वीकनेस और डेटा बिल्टअप यहाँ पे बनते हुए दिखा शॉर्ट साइड का, हमें लगता है बैंक निफ्टी की वीकनेस फर्दर एक्सटेंड होगी। तो यहाँ पे 55,000 के स्टॉप लॉस से बैंक निफ्टी में शॉर्ट साइड का ट्रेड हमने इनिशिएट किया। ओके, इस नोट पर एक काम करा जाए, बैंक निफ्टी में सेल साइड का ट्रेड लेते हुए पालवे साहब इन लेवल्स पे। खैर, इस शो को समेटने का वक्त है भाई। एक लिस्टिंग भी होनी तो टाइम पे अगला शो हिट करना है, ताकि लिस्टिंग भी अपन ट्रैक रख पाए। आइजर बाय आइडियाज, कोटक और इंडियन होटल सेल साइड के। पालवे साहब, आपके रडार पे कौन से? तो आशीष जी, पहला स्टॉक बाय साइड का और अगेन हेल्थ केयर स्पेस में अपोलो हॉस्पिटल। मैक्स हेल्थ हमने शो की शुरुआत में दिया था और अब यहाँ पे हमें लगता है कि अपोलो हॉस्पिटल पे भी फोकस किया जा सकता है। ये स्टॉक में भी अगर हम देखें तो एक साइडवेज कंसोलिडेशन हमने देखा है स्टॉक में पिछले कुछ दिनों से, और आज का जो एक्शन है वो दिखाता है कि स्टॉक एक ब्रेकआउट की तैयारी करते हुए दिख रहा है। अपोलो हॉस्पिटल में हम एक्सपेक्ट कर रहे हैं अपसाइड के मूव 7150 7170 की तरफ। डाउन साइड में स्टॉप लॉस रखेंगे करीब 7,020 के आसपास। दूसरा स्टॉक है वो है शॉर्ट साइड का और उसमें बजाज फाइनेंस हम यहाँ पे शॉर्ट करने की सलाह देंगे। नंबर के बाद स्टॉक में करेक्शन था, वापस इस स्टॉक में थोड़ा पुल बैक जरूर बना है, बट अभी भी हमें लगता है कि जब तक ये स्टॉक 9,000 के लेवल को रिगेन नहीं करता है, उसके ऊपर क्लोजिंग नहीं देने चालू करता है, जब तक ये स्टॉक की एक वीकनेस रहेगी। तो बजाज फाइनेंस फ्यूचर शॉर्ट करने की सलाह है। डाउन साइड के टारगेट एक्सपेक्ट कर रहे 8780 8750 की तरफ। स्टॉप लॉस रखेंगे शॉर्ट करने के लिए 8960 के आसपास। ओके, आपका ट्रेड है सेल बजाज फिनसर्व और फाइनेंस माफ कीजिएगा। चलते हैं अब मानस के पास। मानस, क्या पिक कर रहे हैं आप? आपके दो ट्रेड्स इस वक्त के? ये दोनों ट्रेड सेल रिकमेंडेशन है। पहला तो यूनियन बैंक में बिकवाली करनी है, लोअर टॉप टू और बॉटम के साथ 20 डे मूविंग एवरेज नीचे यूनियन बैंक फिसला है, तो 125 रुपए 60 पैसे 125.60 के स्टॉप लॉस से बिकवाली करेंगे। 119 तक के टारगेट पॉसिबल है। दूसरा स्टॉक पीएफसी का है। यहाँ पर अगर आप देखें तो यहाँ पर